दिस इज़ अहमद खान और आज हम बात करेंगे कि कट ऑफ जो है वो ड्यू एलएलबी का क्या जाता है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है जो जाने का उम्मीद है। लेकिन जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि कैलकुलेशन मेथड यूज़ करके हम कैसे जो है वो अपने निगेटिव मार्किंग को बचा सकते हैं या निगेटिव मार्किंग ज़्यादा होने से रोक सकते हैं। तो कैलकुलेशन मेथड यूज़ करने के लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि आपका जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाता है, पिछले साल कितना कट ऑफ गया था और कैटेगरी वाइज कितना गया था, कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए सबसे सेफेस्ट जोन क्या है। तो उस सेफेस्ट जोन को रीच करने के लिए आपको जो है आइडिया होना चाहिए कि आपका कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ जो है कितना जाता है। तो आज हम बेसिकली उसी को बात करेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे। तो जो मैंने इसको डिटेल से नोट डाउन किया है आपके लिए और इसको मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। पहले हम बात करेंगे 2021 में, जिसमें फ़र्स्ट और सेकंड लिस्ट दोनों की बात करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम 2018 तक उसके जो पहले लिस्ट हैं उस पर हम बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं 2021 से। 2021 में जो जनरल का कट ऑफ गया था फर्स्ट लिस्ट में वो था 234। ओबीसी का जो था वो गया था 189, एससी का गया था वो था 163, एसटी का गया था वो 105 और ईडब्ल्यूएस का जो गया था वो गया था 200 एग्जैक्टली। और जो पीडब्ल्यूडी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उन लोगों का जो गया था वो अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी के स्टूडेंट, तो उनका एडमिशन होना तय है, क्योंकि उनका कट ऑफ जो था वो 23 गया था। तो काफ़ी लो है। और इससे पहले भी एक बार का मैंने देखा 2020 में, उसमें भी उनका 20 गया था कट ऑफ। और एक और कैटेगरी है जिसको हम CW के नाम से जानते हैं। CW क्या है? CW, C फॉर स्टैंड फॉर चिल्ड्रेन एंड W फॉर स्टैंड फॉर विडोज़। ये जो है इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो फैमिली मेम्बर्स हैं इनके लिए ये कैटेगरी बनाया गया है, जो कि 5% जो है वो रिज़र्व किया जाता है सीट। तो इसका कट ऑफ जो गया था वो था 149। तो अगर हम देख लें परसेंटेज वाइज कि कितना कितना रिज़र्व्ड है इसमें सीट, तो 5% जो है वो CW के लिए रिज़र्व्ड है, 3% जो है वो PWD के लिए रिज़र्व्ड है, 10% EWS, ST के लिए 7.5, SC के लिए 15% और OBC के लिए 27%। और जो बाकी बचा वो है ओपन कैटेगरी, या जिसे हम जनरल कैटेगरी भी बोलते हैं, जिसमें हर कोई फाइट कर सकता है, और वो आता है 32.5%, क्योंकि रेस्ट ऑफ जो रिजर्वेशन है उसको मिला के 67.5% हो जाता है। अब हम अगला बात करेंगे कि सेकंड कट ऑफ में कितना गया था, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि लिस्ट के बीच में कितना फ्लक्चुएट होता है। तो सेकंड लिस्ट में जो है वो 234 से 232 हो गया जनरल का, मतलब 2 मार्क्स लेस देन फर्स्ट लिस्ट। और ओबीसी का जो हो गया वो 189 से 185 हो गया, एससी का 163 से 158 हो गया, एसटी का 105 से 92 हो गया, ईडब्ल्यूएस का 200 से 196 हो गया, और CW का जो है वो 132 हो गया। और PWD का सेकंड लिस्ट में किसी भी स्टूडेंट को वो लोग नहीं लिए थे, ऑलरेडी वो आई थिंक सारे स्टूडेंट्स को ले लिए थे, और स्टूडेंट सीट नहीं छोड़ेंगे तो फिर वो सेकंड लिस्ट निकालने का कोई मतलब है नहीं। तो ये बेसिकली दिखाता है कि 4 to 15 मार्क्स जो है वो फर्स्ट लिस्ट से सेकंड लिस्ट में जो है कैटेगरी वाइज फ्लक्चुएट करता है। अब हम बात करेंगे कि 2020 में क्या रहा और उससे पहले क्या रहा, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए। तो 2020 में जो है 228 जो था वो जनरल कैटेगरी का था, और OBC का 183 था, SC का 164 था, ST का 136 था, EWS का इसमें 210 था, जो कि 2021 से भी ज़्यादा था। 2020 में 210 ये फर्स्ट लिस्ट में, और PWD का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 20 गया था। अब आते हैं हम लोग 2019 में। 2019 में 222 गया था जनरल का, 169 गया था OBC का, 149 गया था SC का, 102 जो गया था वो ST का गया था, और 189 जो था EWS का गया था। हम 2018 पे आएंगे, फिर मैं बताऊंगा कि कितना फ्लक्चुएट किया। जनरल का 202 गया था 2018 में, OBC का 155 गया था, SC का 134 गया था, और ST का जो था वो 91 गया था।
तो ये बेसिकली जो है वो कट ऑफ था। अब अगर आप 2018 से 2021 जो जिसमें 4 साल है, 2018, 2019, 2020, 21, इन 4 साल में कितने डिफरेंसेस आए। तो नॉट 2 का जो जनरल का 2018 में था वो 234 हो गया। मतलब हर साल करीब 7 to 8 मार्क्स जो है वो कट ऑफ मतलब बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आई थिंक 2017 में जो है वो ड्यू ने अपना पैटर्न लास्ट बार चेंज किया था। पहले जो ड्यू 170 मार्क्स का आई थिंक या 180 मार्क्स का जो लेता था, उसे 100 मार्क्स के में 100 क्वेश्चन पूछने लगा। मतलब पहले जो था वो 170 या 180 क्वेश्चन पूछता था, जो कि अब जो है ड्यू 100 क्वेश्चन पूछता। तो वही पैटर्न जो है वो अभी तक कंटिन्यू है और सेम पैटर्न जो है वो इस साल भी फॉलो होगा, क्योंकि सिलेबस में एज सच कोई चेंजेस नहीं हुआ और कोई भी इससे रिगार्डिंग नोटिफिकेशन नहीं आया। तो कट ऑफ जो है वो अब थोड़ा सा और बढ़ेगा। 2 रीज़न है, पहला तो पैटर्न एकदम सेम है, दूसरा रीज़न ये है कि क्योंकि टाइम स्टूडेंट्स को काफ़ी मिला है, तो उसकी वजह से जो है वो कट ऑफ जो है वो इंक्रीज़ करेगा। अब मैं एक्सपेक्टेड भी बताऊंगा, पहले हम देखते हैं कितना वेरी किया। तो 2018 में 202 202 से 234 हो गया जनरल कैटेगरी का। फिर ओबीसी का 155 था उस समय 218 में, अब ओबीसी का 189 मतलब 190 हो गया। एससी का जो था वो 134 था, अब एससी का जो हो गया वो 163 हो गया। और एसटी का जो 91 गया था 2018 में, अब एसटी का जो है वो 105 105 गया है। तो ये जो थे बेसिकली डिफरेंसेस जो अगर आप देखेंगे तो हर कैटेगरी में करीब हर साल मतलब 8 to 9 मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। बीच में ही कहीं फ्लक्चुएट एक जगह देखने को मिलता है एसटी कैटेगरी में, जो कि बीच में वहाँ पे 164 चला, हाँ बीच में जो है 136 जो है वो चला गया था, लेकिन लास्ट में जो था वो 2021 में जो है 105 था। तो उनमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिखा, बाकी सारे कैटेगरी में धीरे धीरे 8 मार्क्स 9 मार्क्स का जो है वो ग्रोथ दिख रहा है पिछले साल। तो आप जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो 2022 का रख सकते हैं, जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि जनरल का 240 से नीचे जाने के चांसेस बहुत रेयर हैं। तो आप अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, या जो भी जनरल ओपन कैटेगरी के लिए एस्पायर कर रहे हैं, अदर रिज़र्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, तो वो कोशिश करें कि 240 से ज़्यादा होल्ड करें मार्क्स। और ओबीसी के जो स्टूडेंट्स हैं वो 190 से 200 के बीच में या इससे ज़्यादा जो है वो होल्ड करने की कोशिश करें। ये तो मिनिमम होता है, मैक्सिमम आप कितना भी ला सकते हैं। तो 190 से 200 से ऊपर लाने की कोशिश करें। एससी कैटेगरी जो है वो 170 से 175 के बीच में या उससे ज़्यादा लाने की कोशिश करें। एसटी कैटेगरी का क्योंकि फ्लक्चुएट होता रहता है, तो आई विल सजेस्ट दैट 110 से 140 के जो रेंज है उससे उसके बीच में ना आए, उससे ज़्यादा बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करें। कि इनकेस अगर फ्लक्चुएट करता है तो भी ये 150 से ज़्यादा जाने का चांसेस नहीं है, तो 140 आप अगर टारगेट मान के चलिए। और EWS जो है वो 200 से 210 के बीच में या उससे ज़्यादा लाने की कोशिश करें। और PWD के लिए आई विल सजेस्ट कि वो एटलीस्ट अगर फॉर्म फिल किए तो जाके एग्ज़ाम लिख दें, तो उनके होने के चांसेस मतलब पूरे हैं, क्योंकि उनका कट ऑफ काफ़ी लो जाता है। और इसलिए जो है वो अगर एग्ज़ाम अटेम्प्ट भी कर देते हैं तो मुझे लगता है कि 10-20 क्वेश्चन तो सही कर ही देंगे, तो उस पर भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो चिल्ड्रन एंड विडो ऑफ ये जो कैटेगरी है आर्मी के चिल्ड्रन और विडो का या पैरामिलिट्री फोर्सेस का, वो जो है वहाँ पे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ 150 एबो रख रहे हैं। तो 150 एबो जो है 150 नंबर या उससे ज़्यादा अगर करते हैं तो आपके चांसेस हैं मतलब सेलेक्ट होने के। तो ये जो थे वो बेसिकली कट ऑफ थे, और इसी पे आप कैलकुलेशन मेथड को यूज़ करिए ताकि आप मतलब एकदम सेफ साइड होके मतलब एग्ज़ाम अटेम्प्ट करिए, क्योंकि एक बार ही चांस मिलता है एक साल में, फिर नेक्स्ट टाइम आपको देखना पड़ेगा। तो आप रिग्रेट ना करें, इसके लिए बेटर है कि आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे नेगेटिव मार्किंग को भी टैकल करना है और कैसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ तक ही मतलब वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ से बिलो नहीं रहना, उससे ऊपर ही रहना, उसी हिसाब से हमें जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस, और कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डालें, वी विल आंसर दैट।